नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं सीपीजे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर युगांक चतुर्वेदी सर। यहां पर खास तौर पे अभी चीफ गेस्ट आए हुए थे। उनसे उन्होंने क्या मोटिवेट किया छात्रों को, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मानवेंद्र जी। अभी चीफ गेस्ट एमएल मेहता साहब आए हुए थे, बच्चों को मोटिवेट भी किया। आखिर क्या प्रोग्राम था, बताइए। आज सीपीजे IMT का, सीपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का ओरिएंटेशन दिवस था और उसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया तो उनका था। और उसमें श्री पूर्व न्यायाधीश हाई कोर्ट के आपके श्री ML मेहता जी जो थे वो चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया बच्चों को कि कैसे इनिशिएटेड रहना है, क्या करना है। आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम्स हैं तो उसमें किस तरह से उनको आगे अग्रसर होना है। तो दिस इज़ हाउ इट वाज जी। खास तौर से ऐसे माहौल में जब कोई कहता है कि आप अपनी भाषा को छोड़ के दूसरी भाषा पढ़ें, मेहता साहब ने खास तौर से कहा कि अपनी मातृभाषा को भी आपको जानकारी आवश्यक है। बहुत अच्छी बात की मेहता साहब ने कि उसमें जस्टिस मेहता का ये जो पॉइंट था कि कुछ चीज़ें आपको अपनी मातृभाषा में एक शुरू की एज में, जब व्हेन यू आर यंग अप टू क्लास 5th and 6th, उसमें अगर वो आपकी मातृभाषा में आपको समझाई जाए तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे, क्योंकि आप वही घर में बोल रहे हैं, सब कुछ वही है, तो आप जल्दी उसको ग्रहण करेंगे। तो absorbing whatever knowledge is being given through that particular language which you are speaking, which is a mother tongue, would definitely much faster। तो उनका कहता है कि शुरू में जैसे वो खुद भी जहाँ पर रहे अपनी कॉलेज से पहले तो उसमें हिंदी मीडियम से थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ी मुश्किल हुई, पर मैंने किस तरह से इंग्लिश की बुक्स पढ़ करके अपनी वोकैबलरी को बढ़ाया, क्या क्या किया, क्योंकि लॉ तो इंग्लिश के थ्रू ही है ऑल थ्रू। तो मतलब आपके नए जो अभी आए हैं नियम वो अभी आए, उससे पहले तो जितनी भी बुक्स हैं आज तक वो लॉ की सब इंग्लिश में ही और पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम से ही है। तो पर उनका फिर भी ये मानना था कि जो शुरू के आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन शुड डेफिनेटली भी इन योर, इफ़ इट इज़ इन योर ओन लैंग्वेज इट इज़ बेटर। जी। आपने छात्रों को खास तौर से कहा स्टेप बाय स्टेप अपने आप को सुधारिए। इनफैक्ट मैं उसका एक एग्जांपल ले रहा था माउंटेनियर्स का कि अगर ये स्टेप बाय स्टेप करते रहने से आपको क्या फ़ायदे रहते हैं कि एक तो आप कुछ मिस नहीं करते, तो आप एकदम वैक्यूम नहीं रहेगा आपके उस लर्निंग प्रोसेस में, और आप अपने मुकाम तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और उसमें ये भी कोई हबड़दबी भी नहीं है। और एक आई थिंक सो जो एक बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज और इन डेप्थ गेनिंग ऑफ आपकी सारी चीज़ रहेगी, वो बहुत ही डिटेल में रहेगी। तो एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक माउंटेनियर स्टेप बाय स्टेप चढ़कर फाइनली वो समिट तक पहुंच ही जाता है, उसमें वो इस प्रोसेस में वो अपने आप को एक्लिमेटाइज भी करता रहता है ऑक्सीजन के साथ, वरना सडनली उसे उठाएं हेलीकॉप्टर से वहाँ ऊपर साउथ समिट में, मैं कहता है वहाँ पर बेस कैंप में बिल्कुल ड्रॉप कर दें, तो सडनली एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाएगा तो ही विल फील वेरी अनकम्फर्टेबल। तो इसमें आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज होती चली जाती है। तो इस तरह से ही आप अगर स्टेप बाय स्टेप उठ रहे हैं ज़िंदगी में, तो आपके अंदर जो नॉलेज है वो स्टेप बाय स्टेप आ रही है और वो बहुत ही अच्छे ढंग से एक सस्टेन्ड रूप से आपके अंदर बिल्कुल बैठ जाती है, जिसका आप प्रयोग फिर बाद में करते ही इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन आपके यहाँ काफ़ी छात्र ऐसे भी होंगे सीधे विलेजेस से आप नरेला में दिल्ली के संस्था में आते हैं। आई वुड नॉट से विलेजेस, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, क्योंकि इफ़ यू रियली लुक एट इट, नरेला इज़ इन दिल्ली। और दूसरा ये है कि जो इसके आउटस्कर्ट्स में जो हैं, ऑफ कोर्स दे हैड बीन विलेजेस, पर आज तो विलेजेस भी बहुत डेवलप्ड हैं एजुकेशन में स्पेशली। तो स्कूल्स तो हर तरफ ही हैं, पब्लिक स्कूल्स भी हैं। छात्र आ रहे होंगे ना सीधे विलेजेस से। आई वुड नॉट से कि सीधे विलेजेस से आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं किसी का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रामीण हो सकता है कंपेयरिंग टू एब्सोल्युटली कि वो बहुत ही शहरी बैकग्राउंड से आ रहा हो, परंतु नो टू डाउट्स वो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के ही आ रहे हैं, और जब बिल्कुल उतना सब कुछ करके ही आ रहे हैं तभी वो एलिजिबल हैं। तो वो सब चीज़ें जी खास तौर से अभी जो कोर्सेज हमने देखा, कुछ AI/ML का भी कुछ कोर्सेज हैं, क्या है इसमें? ये BTech का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें। और तो मतलब दिस इज़ अ वेरी, जो कि एक बहुत ही अपकमिंग वो है, हर क्षेत्र में ही अपना एक प्रभाव छोड़ रहे हैं, अपना एक स्थान ले रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नो टू डाउट्स जो बच्चे BTech करें उनका काफ़ी रुझान है इसमें, क्या कुछ कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जी, क्या कुछ मैसेज देंगे छात्रों को इस खास मौके पर? जो मैंने बोला भी मानवेंद्र जी की, सबसे पहले कोई भी ज़िंदगी में कट शॉर्ट मेथड ना ढूंढें। देयर इज़ नो कट शॉर्ट मेथड टू सक्सेस।
हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तो हार्ड वर्क का भी कोई कट शॉर्ट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, डेफिनेटली प्रिंसिपल्ड रहें लाइफ में, फोकस्ड रहें। इंटेग्रिटी और आपकी ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन दोनों चीज़ों को कभी भी वो साइडलाइन ना करें। आई थिंक सो इन द लॉन्ग रन आप अपनी इंटेग्रिटी के साथ या अपनी ऑनेस्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके शॉर्ट रन में तो कुछ गेन कर सकते हैं, पर लॉन्ग रन में आपको उसका बहुत नुकसान होगा। और लॉन्ग रन में आप गेन तभी ही करेंगे अगर आप अपनी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को बिल्कुल इंटैक्ट रखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, साथ में अच्छी एनर्जी रखें, एटीट्यूड अच्छा रखें, पॉजिटिव रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू मानवी जी, थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ युगांक चतुर्वेदी सर, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कठिन परिश्रम और आपको सतत परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है डिसिप्लिन के साथ। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम छुएगी। प्रकाश साथ मानव, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।